अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर हुसैन। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2024 के जो इलेक्शंस हैं उनकी तैयारियां जारी हैं। 8 फरवरी को ये इलेक्शंस जो हैं वो मुनाकिद होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम जितने भी सियासी रहनुमा हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो इस वक्त अपनी अपनी जो कैंपेन है उसमें जो है ना वो मसरूफ हैं। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस है और इसमें एक आम पाकिस्तानी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कैसे किरदार अदा कर सकता है अपने वोट के जरिए, और जमहूरियत का अमल इसका इसका कितना किरदार है और जमहूरियत कितनी जरूरी है माशरे के लिए, और इस्लाम में जमहूरियत का क्या तस्वुर है और वोट किसे कहते हैं और वोट देना या उसको इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। तो ये तमाम तर चीजें डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ मुतकल्लिम इस्लाम मुहिब्बे उम्मत कारी मोहम्मद नियाज फरीदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह सर। कारी साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज की पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया है। कारी साहब इब्तिदा में करूंगा वोट से। व्हाट इज वोट? वोट किसे कहते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए अपनी राय का इजहार करना, इसके बारे में जरा इस पर रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि तसव्वुर भाई आपने जिक्र किया कि इलेक्शन 2024 उसकी तैयारियां जोरों शोर पर हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम है ना, वोटर सिस्टम, जिसके जरिए से हम एक नुमाइंदा मुंतखब करते हैं जमहूरियत के डेमोक्रेसी सिस्टम के तहत, जमहूरियत के तहत। अब इसको इस्लाम तो फॉलो नहीं करता जमहूरियत को, लेकिन चूंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, अब दुनिया में एक ग्लोबल विलेज है, तो उसमें काफी सारे ममालिक ऐसे हैं जो अपना इक्तदार जो है अवाम मुंतकिल करती है नुमाइंदों को वोटिंग सिस्टम के जरिए से। ये वोटर सिस्टम के जरिए से वो इंतकाल जो है वो मुंतकिल करते हैं इक्तदार। तो जमहूरियत ये है, वोटिंग सिस्टम ये है, जमहूरियत ये है कि अवाम एक मखसूस वक्त के लिए अपने वोट के जरिए से, जैसे पाकिस्तान में 5 साल के लिए एक अपना हाकिम जो है वो मुकर्रर करते हैं, नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। तो इसको जमहूरियत कहते हैं। इसको वोटिंग सिस्टम के तहत कहते हैं कि इक्तदार में एक आदमी को भेजना। अब रही बात ये कि इस्लाम अगर इसको सपोर्ट नहीं करता तो फिर हम इसको कैसे डिफेंड करेंगे? तो देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगरचे ये हमारा इसमें 2-3 मौकफ हैं। कुछ लोग तो इस हद तक चले गए हैं जमहूरियत के सिलसिले में, अफरात तफरीद का शिकार हैं कि कुछ लोगों ने इसको बहुत ही अहम करार दिया है कि जनाब इसके बगैर अगर आप असम्बली में नहीं जाएंगे, उलमाए कराम, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को आप नहीं भेजेंगे, असम्बली में नहीं भेजेंगे, तो हम तब्दीली कैसे लाएंगे, उसमें हम अपनी दीन की आवाज कैसे पहुंचा सकें। और कुछ लोग इस सिलसिले में तफरीद का शिकार हुए, अफराद का शिकार हुए हैं। अफराद और तफरीद का मतलब ये होता है कि कुछ लोग एक्सट्रीमिज्म पर चले गए, कुछ लोग बिल्कुल ही नीचे आ गए। उन्होंने कहा है कि ये जमहूरियत का जो सिस्टम है ना, डेमोक्रेसी, इसको वैसे उन्होंने कुफर और शिरक करार दिए, यानी ये अल्लाह के निजाम के मुकाबले में एक चीज को खड़ा करने वाली बात है। लेकिन हम जिस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं ना, हम इस नजरिए के हामी हैं कि इसमें एक दरमियाना रास्ता है एतदाल का, कि आप लोगों को आगे भेजें, अच्छे लोगों को जरूर आगे भेजें, ताकि असेंबली में जो है वो दूसरे लोगों के लिए मैदान खाली ना हो। अब उसके हमें, जब हमने अच्छे लोगों को, नेक लोगों को आगे भेजा है, तो उसका हमें फायदा भी हुआ है जमहूरियत का। अब देखिए, पाकिस्तान जब से बना है, अब पाकिस्तान के कानून में आप देखें 73 के आइन में आपको एक आदमी का किरदार बहुत शानदार नजर आएगा। अशाह इमाम अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, तारीख पाकिस्तान का एक ऐसा असासा, एक ऐसा अजीम इंसान जिसने खत्म नबूवत के हवाले से 73 के आइन में वो सारा सिस्टम मुतारिफ करवाया, लोगों को इकट्ठा करके गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया बाकायदा तौर पे कादियानी को। तो ये एक आलम दीन की कोशिश थी। अगर वो असेंबली में एक नेक आलम दीन, अच्छा बंदा नहीं बैठा तो जाहिर है वो इस तरह की हमें कामयाबियां नसीब ना होती। अब आप अपना आइन उठाएं तो उसमें आपको मिलेगा लफ्ज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आपको आपका सरकारी मजहब जो है पाकिस्तान का वो इस्लामी नजर आएगा। और आप अपना आइन उठाएं, आर्टिकल 62, आर्टिकल 63 और जितने भी ऐसी आयन की शिक्के हैं जिसमें, यानी बाकी छोड़ें, आप सारा आयन ही, पहले आप लाइन पे आ जाएं, आप इब्तदाई सतूर पे आ जाएं, तो आपको सबसे पहले जो चीज मिलेगी ना आपके आयन में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके दस्तूर में सबसे पहली जो लाइनें मिलेंगी वो ये मिलेंगी कि पाकिस्तान में कोई भी कानून
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ पास नहीं हो सकता। तो देखिए ना, ये सारी चीजें जो हैं, अगरचे अब चूंकि सिस्टम है जमहूरियत का, अमेरिका जैसे मुल्क, अगरचे वो इतनी उनकी पुरानी तारीख नहीं है वोटिंग सिस्टम की, 1917 के बाद आए हैं, बरतानिया ने हुकूक दिए हैं और गालबन 1920 के बाद अमेरिका ने दिए हैं जी जी अपनी आवाम को वोटिंग की, राय की। इस्लाम में इसको कहते हैं इस्तिस्बाब राय, कि आपने एक शख्स के बारे में राय देनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जब मैं कोई मसला पेश आता, जब मुझे कुरान पाक के से नहीं मिला वो मसला, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से उसकी रोशनी में उसको मुझे कोई वाज़ेह हल उसका मुझे नजर नहीं आया, तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने लोगों से राय ली, असहाबे राय जो थे लोगों से राय ली अपनी कबीना से कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह ही हजरत उमर करते थे, अलबत्ता वो सिर्फ ये देखते थे कि सरकार के दौर में इसका हल आप फरमाते थे कि जो कुरान में नहीं मिला, हदीस में नहीं मिला, फिर एक लफ्ज का इजाफा करते कि जो सिद्दीक अकबर के दौर में भी हमें नहीं उसका हल मिला। तो फिर हजरत उमर पाक वोटिंग के जरिए से राय लेकर अपने जो नेक लोग थे उनके गिरदोनवाज जो उनकी कबीना थे, तो उसके बारे में फैसला फरमा देते थे। अब ये हमारी मजबूरी है, मिली मजबूरी है, कौमी मजबूरी है, मिली मजबूरी है। हम ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं कि जो 57 इस्लामिक कंट्रीज में एक इज्जत वाला मुल्क है, एक शानदार मुल्क है, तो इसमें अगर हम ऐसे ही बैठ जाएं तो दूसरे लोग, अगरचे वो जमहूरी सिस्टम जो है उसमें काफी खराबी है, लेकिन इन सारी खराबियों के बावजूद फिर भी उसमें ना एक टर्म यूज होती है शरीयत पाक में कि अख्तियार अहवनुल बलियतैन, कि आपके पास खराबियां हैं, तो आपके पास दो चार चीजें हैं और उनमें से वो सारी चीजें खराब हैं, तो आपने उनमें से उस चीज को अख्तियार करना है जिसमें थोड़ी खराबी है।